Hello बच्चों, let's read the question. The question says 0.1 molar solution of glucose was found to be isotonic with solution of X in 100 gram water. Calculate relative lowering of vapor pressure of solution of X in water. तो हमारे पास एक सॉल्यूशन है लाइक ग्लूकोज का सॉल्यूशन है जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमें 0.1 मोलर दे रखा है एंड ये आइसोटोनिक है सॉल्यूशन ऑफ एक्स के साथ और जिसका वेट दे रखा है कि ये जो एक्स सॉल्यूशन है इसमें 100 ग्राम हमारे पास वाटर का वेट है। तो हमसे पूछा जा रहा है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक्स का क्या होगा वाटर के अंदर। तो आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट की। तो क्वेश्चन आया बच्चों रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम लोग क्या लिखते हैं पी नॉट माइनस पी ऑफ सॉल्यूशन अपॉन पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। पी नॉट हमारा क्या होता है, ये होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड पी ऑफ सॉल्यूशन हमारा क्या होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारे पास सॉल्यूशन है ग्लूकोज का जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमें कितना दे रखा है 0.1 मोलर। सो हम लोग यहाँ पे पाई 1 लिखते हैं ग्लूकोज के लिए, तो ये क्या आ जाएगा हमारा C1R T एंड ये पाई 2 हमारा है एक्स के लिए, ठीक है। इसके लिए क्या लिखेंगे C2R T। तो जब भी आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है बच्चों, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा सेम होगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन फर्स्ट है एंड इक्वेशन सेकंड है। फर्स्ट है हमारा ग्लूकोज के लिए एंड सेकंड है हमारा एक्स के लिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 क्योंकि दोनों आपस में क्या है आइसोटोनिक। सो C1R T इज इक्वल टू C2R T। टेम्परेचर हमें मेंशन नहीं है तो हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट मानेंगे। तो C1 इक्वल टू क्या आ गया हमारा C2। तो C1 का वैल्यू हमें दे रखा है 0.1 इज इक्वल टू C2, यानी कि जो हमारे पास x वाला सॉल्यूशन है उसके लिए कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया 0.1। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू क्या होता है मोल्स बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना। मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in volume of solution in liter। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितना आ गया 0.1, ठीक है। हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम को 1 लीटर कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वॉल्यूम अगर 1 होगा तो मोल्स हमारे पास कितना आ जाएगा 0.1। सो अब हमें कैलकुलेट करना है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इट मीन्स पी नॉट माइनस पी ऑफ सॉल्यूशन अपॉन पी नॉट, और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होता है, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स, यानी कि मोल्स फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो हम लोग यहाँ पे देखें कि मोल्स जो सॉल्यूट का वो 0.1 है वाटर के कंपैरिजन में, एंड अगर हम लोग यहाँ पे मोल्स ऑफ वाटर को निकालें तो ये हम लोग 1 kg में अगर कंसीडर करेंगे तो ये आ जाएगा 1000/18 गिवन वेट बाय मोलर वेट। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 55.5। तो 55.5 के सामने ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या बहुत ही छोटा वैल्यू है, तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज 0.1 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ वाटर इज 55.5। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं जो हमारा RLVP का वैल्यू आएगा ये कितना आ जाएगा 0.00180। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमसे ये पूछा गया था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 0.00180। आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।